जय हिंद साथियों, आज मैंने आपके सामने लेकर आया है आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी के लिए इंडियन एंड फ्रेजेस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आपको अलग अलग तरह से आते हैं, डायरेक्टली आपके आते हैं, पैसेज में आते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मैंने आपके लेकर आया है ये टॉप 100 में लेकर आया है, जिसमें कि पार्ट 1 है। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा ये। तो इसमें देखिए कि आपको अपने आप से पहले तो इसमें आपको चेक कर ले कि आपको कितना पता है, और जो पता नहीं है उसका आप नोट बनाएं, उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, नोट बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, जो भी आता है इसमें सभी को नोट कर लो और रिवीजन सभी को करो। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ आज का एक क्लासेस। और अगर इस चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है बिल्ड कास्टल इन द एयर। बिल्ड कास्टल इन द एयर के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, वेस्ट टाइम, डे ड्रीम, बिल्ड हाउसेस, वर्क हार्ड। देखिए तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, और देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिल्ड अ कास्टल इन द एयर मतलब क्या होता है, हवा में महल बनाना। ऐसा बहुत सुनते हैं ना, हवा में महल बनाना मतलब क्या, एक जो डिंग हाँकना जो कहते हैं ना, जो कुछ रियल में रहता नहीं है और ऐसा होने वाला है, और अभी से लोग बोलता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये होता है हवा में महल बनाना होता है। और डे ड्रीम मतलब क्या होता है, डे ड्रीम मतलब क्या, दिन में सपना देखना, वही होता है, इसका मीनिंग होता है हवा में महल बनाना, दिन में सपना देखना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर वेस्ट टाइम होगा नहीं, यहाँ पर टाइम बर्बाद करना, घर बनाना होगा नहीं, कड़ी मेहनत करना होगा नहीं, यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है ए हरकुलियन टास्क। ए हरकुलियन टास्क के लिए 4 ऑप्शन आपके पास है, ए टास्क विच रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट। ऐसा काम जो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्रयास होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, ऐसा काम। ठीक है, ए टास्क विच रिक्वायर ए लॉट ऑफ पेशेंस, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य मुझे रखना पड़ता है। ए टास्क विच रिक्वायर इनॉर्मस करेज, ऐसा काम जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत पड़ती है। ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, यानी जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, वो टास्क। यानी कि ए हरकुलियन टास्क का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऐसा टास्क, ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है ए पुश टू पुश समबडी टू दी वेल। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है, टू डिफीट हिम, टू हैकल हिम, टू नॉन हिम, टू ह्यूमिलेट हिम। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू डिफीट हिम। यानी टू पुश समबडी टू द वेल मतलब क्या होता है, किसी को कुएं में धकेलना का मतलब ये है किसी को हरा देना, किसी को हरा देना, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे है लाइन शेयर। लाइन शेयर यानी कि शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा, शेर का भाग। इसका होता है, इसका ऑप्शन है आपके पास जो माइनर पार्ट, सीनियर पर्सन, या किंग ऑफ फॉरेस्ट, या मेजर पार्ट। देखो सोच के देख लो आपका आंसर क्या होने वाला है। जो लाइन का पार्ट यानी कि शेर का जो हिस्सा होता है, शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है, उसे हिस्सा मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए उसको, यानी कि मेजर पार्ट, जो मुख्य हिस्सा जो है आपका आंसर हो जाएगा मेजर पार्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको सोचना पड़ता है, आपको इसमें अनुमान लगाना पड़ता है, इसका मीनिंग निकालना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे है टू लुक इनटू। टू लुक इनटू के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, टू ऑब्जर्व, टू सर्च, टू पीप और टू इन्वेस्टिगेट। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, देखो टू लुक इनटू मतलब क्या होता है, मतलब किसी की जांच पड़ताल करना होता है। क्या होता है, जांच पड़ताल करना होता है। क्या होता है, जांच पड़ताल करना आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है, जो डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, टू इन्वेस्टिगेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना होता है, किसी को देखना होता है, ऐसा होगा नहीं यहाँ पर, सच ढूंढना होता है। और पीप मतलब क्या होता है, जो एक देखना, झलक दिखना, ये होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी है आपका ये, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या है, टू इन्वेस्टिगेट आपका जो है आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब क्या, ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आपका, स्मेल ऑफ ए रैट, टू होप इवन व्हेन देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट, टू डिस्कवर अ न्यू ट्रेंड, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। देखो जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन आप लिख लें, उसका आंसर डायरेक्टली जो आंसर है आप वो नोट कर लें आप। ठीक है, तब इसका रिवीजन करें। मैं तो आपको कुछ जैसे कोई एग्जाम में आते हैं, मैंने वैसे क्वेश्चन लाया है, लेकिन आपको याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए क्या करना होगा आपको,
इसका आप ये नोट कर लेना आप, और इसमें जो आंसर है वो नोट करना है, उसको रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर चाहे तो इसका हिंदी मीनिंग भी आप कर सकते हो आप, ठीक है। टू स्मेल अ रैट, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब ऐसा अनुमान लगाना, ऐसा अनुमान गेस करना कि वो क्या है, कुछ ना कुछ गलत है, ये होता है टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है, ठीक है। आगे है टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, टू अचीव सक्सेस, टू विन दी हर्ट्स ऑफ द लेडीज़, टू विन प्रेज, टू विन अ लॉटरी। देखिए तो क्या होता है टू विन लॉरेल्स मतलब क्या होता है, ख्याति प्राप्त करना, क्या होता है, ख्याति प्राप्त करना होता है, क्या होता है, प्राप्त करना। मतलब देखो ख्याति मतलब क्या होता है, मान सम्मान प्राप्त करना, किसी का जान पहचान जो अपना होता है गांव समाज देश या स्टेट में जो होता है वो ख्याति होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। मीनिंग सोच के देख लेना है यहाँ पर, आप भी सोचो। टू विन प्रेज मतलब कि प्रशंसा प्राप्त करना, वही होता है टू विन लॉरेल्स। क्या होता है, टू विन लॉरेल्स मतलब यही होता है। ये होगा नहीं तो सक्सेस प्राप्त करना है, होगा नहीं किसी के लेडीज़ का हर्ट दिल जितना ऐसा होगा नहीं, तो लॉटरी जितना होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है ए वाइट एलिफेंट। वह वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन आपके पास जो है, ए रेयर स्पेसीज फॉर एलिफेंट, एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, ए कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, ए वर्थलेस थिंग। देखो यानी कि जो एक वाइट एलिफेंट क्या होता है, वाइट एलिफेंट क्या होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम जगह मिलता है। देखिए यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर आंसर आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक्सपेंसिव गिफ्ट होगा नहीं। आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, एक कॉस्टली मतलब ऐसा कोई थिंग्स जो क्या है कॉस्टली है लेकिन उस जो हमारे लिए क्या है, बेकार है, हमारे लिए क्या है, बेकार है, उसे क्या कहते हैं, ए वाइट एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए वाइट एलिफेंट मतलब क्या हुआ, जो ऐसा चीज़ जो क्या है बहुत कॉस्टली है लेकिन हमारे लिए क्या है वो बेकार है, यूजलेस है। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं पता है इसका नोट बनाएं और रिवीजन जरूर करें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है इंस एंड ऑट्स। इंस एंड ऑट्स देख लो, यहाँ पर इंस है एंड ऑट्स है। इसके लिए क्या है, 4 ऑप्शन जो आपके पास है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, फुल डिटेल, टैक्टिकल मूव, कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर। देखिए तो इंस एंड ऑट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विस्तृत जानकारी होता है, क्या होता है, विस्तृत जानकारी, यानी कि फुल डिटेल जिसका होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन एंड आउट मतलब क्या होता है, फुल डिटेल जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ होगा नहीं, एंट्री एंड एग्जिट होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। टैक्टिकल में होगा नहीं, जो क्या जिसमें क्या रहस्यपूर्ण चाल होता है, चाल जो होता है कुछ गलत चाल होता है, टैक्टिकल ये होगा नहीं है। कैरेक्टर के बारे में कुछ कह नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे है द मेडन स्पीच। द मेडन स्पीच के लिए 4 ऑप्शन आपके पास है, लॉन्ग स्पीच, ब्रीफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच, इमोशनल स्पीच। देखिए द मेडन स्पीच मतलब क्या, मतलब जो किसी का पहला स्पीच होता है, क्या होता है, पहला स्पीच जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेडन स्पीच कहते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। लॉन्ग स्पीच होगा नहीं, छोटा स्पीच होगा नहीं, इमोशनल भावुकता वाला स्पीच होगा नहीं, यानी कि फर्स्ट स्पीच जो होता है क्या कहलाता है, द मेडन स्पीच कहलाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 10 वर्ड करा है, मैं आपके सामने में 100 वर्ड लाऊंगा अगर आप सपोर्ट करोगे तो, अगर बोलोगे लाने के लिए तभी। अगर क्लास को ज़्यादा वॉच नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा, 1-2 क्लास करवा के मैं देखूँगा, ठीक है। बाद में क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, क्लास को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आप कमेंट में ये डाल देना कि आप लोग कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं उस क्लासेस के ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ले लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।